नमस्ते फ्रेंड्स, हितेश आंटी के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड हैबिट्स हमारी ये होती है कि हम कंपैरिजन करते हैं। हम हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करते रहते हैं। तो उसमें ये सोचते हैं कि भाई देखिए दूसरे ने इतना अचीव कर लिया है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन हम कभी भी ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि दूसरा जो इस स्टेज पर पहुंचा है, उसने क्या क्या परेशानी उठाई हैं, कौन कौन सी परिस्थितियों से होकर के वो गुजरा है, और वो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है। हमारा ये होता है कि हम अपनी गलतियों को तो मानते ही नहीं हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हम तो जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारी कोई गलती है ही नहीं। तो इसलिए हम अपने में प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे तब तक हम सुधार कैसे करेंगे। तो ये जो कंपटीशन का जो भावना होती है, ये अच्छी नहीं है। हेल्दी कंपटीशन रखते हैं तब तो ठीक है कि भाई आप किसी को देखते हैं कि उसने इतनी सफलता प्राप्त की है, तो उससे हमको कुछ सीखना है, तो वो चीज़ तो बहुत अच्छी है कि भाई आप उससे उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको आप लीजिए और फिर अपने ऊपर उसको अप्लाई कीजिए, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आप जेलस पैदा कर लेते हैं तो वो चीज़ सबसे ख़राब होती है, क्योंकि जेलस जो होती है आदमी को कभी बढ़ने नहीं देती। हमेशा हम उसको उसकी अच्छाइयाँ न देखकर हम उसकी बुराइयाँ देखना शुरू कर देते हैं, और यही पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट आता है कि हम बहुत नेगेटिव रहते हैं। नेगेटिविटी हमको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम नेगेटिव बने रहेंगे हम अपने पर काम नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि हमारे अंदर तो सब अच्छाइयाँ ही हैं, हमारे अंदर तो कोई खराबी है ही नहीं। और दूसरों के विषय में हमेशा ये सोचते रहेंगे कि वो गलती कर रहा है इसलिए हमको ये परेशानी हो रही है। अगर उसका वो वातावरण अच्छा बनने देता तो हम आगे प्रोग्रेस कर जाते। तो यही सबसे बड़ी परेशानी है कि जितने हम नेगेटिव होते चले जाते हैं, उतनी ही हमारी जो सोच है वो खराब होती चली ये करनी चाहिए कि यदि कोई आदमी प्रोग्रेस कर रहा है तो हम उसकी अच्छाइयाँ देखें, उसमें ये देखें कि उसने क्या मेहनत की है, कौन से उसके ऐसे अच्छे गुण हैं कि जिसको हम देख करके हम भी उसका फ़ायदा उठा सकें, ना कि उससे हम नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे काम आपका छोटा है या बड़ा है, आप उसको ऑर्गेनाइज वे में कीजिएगा। बहुत बहुत लोगों को देखते हैं कि काम तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं होता है कि काम करना कैसे है। भाई शुरू कर दिया है, भाई ठीक है, जैसा भी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कुछ लोग अपने जो भी काम है, चाहे वो काम छोटा है या बड़ा है, उसको बड़े ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, बल्कि पेपर पर लिख कर करते हैं कि पहले ये करेंगे, फिर दोबारा ये करेंगे, थर्ड टाइम ये करेंगे, फोर्थ टाइम ये करेंगे। तो एक टाइम टेबल सा बना लेते हैं, तो फिर वो एक रूटीन बन जाता है। जब रूटीन सा बन जाता है तो आपको काम करना भी बहुत ईजी हो जाता है, और आप एक सिस्टमेटिक वे में काम करते रहते हैं। अगला पॉइंट आता है कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जब तक कोई दूसरा मोहर नहीं लगाएगा तब तक आप अपने काम को सफल नहीं मानेंगे। ज़्यादातर ये सोचते रहते हैं कि आज हमने ये ड्रेस पहनी है तो लोग हमको अगर ये कहेंगे कि जी आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, तो हम खुश हो जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने 10 में से एक ने ये कह दिया कि यार इतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो बस हम एकदम डाउन होते चले जाते हैं। अरे भाई आपका भी तो कोई अस्तित्व होना चाहिए। आप हमेशा दूसरों के ऊपर क्यों निर्भर रहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आपके डिसीजन में भी कुछ फर्मनेस दिखनी चाहिए ना, कि जो मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है, वो मैं अपने हिसाब से सही कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई उसने ऐसे कह दिया, अब आप एकदम ढीले पड़ गए, अरे यार ठीक नहीं है, 10 लोग मना कर रहे हैं कि ये काम ठीक नहीं है, तो बस हम पीछे हट गए। ये लोगों की बड़ी वीकनेस होती है। और आपने देखा होगा कि जो लोग स्टैंड ले पाते हैं, अपने काम में फर्म रहते हैं, वही कामयाब होते हैं। आप अगर फ्लक्चुएट होते रहेंगे तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। और तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपने काम को कोशिश करिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरी लगन के साथ करिए, और ये मत सोचिए कि दूसरे मोहर लगाएंगे तभी मैं इस काम को सही तरीके से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अपने अंदर विश्वास पैदा करिए, अपने अंदर विश्वास रखिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और दूसरों से उम्मीद तो करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक उम्मीद करते रहोगे ना, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। जब हम अपने को प्रोग्रेस अगर करनी है तो सिर्फ अपने पर काम करिए, अपने पर फोकस करिए। दूसरे को देख करके जलना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, जलना नहीं है। उसकी प्रोग्रेस से हमको कुछ सीखना है। अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग बड़े बड़े लोगों को क्यों पढ़ते हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, यदि वो हमारे लिए कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं तो उसका हम फ़ायदा उठाएं। फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी सी बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, और आप अपने जीवन में भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप अपनी जर्नी देखिए, कोशिश करिए कि आप अपनी जर्नी देखें, दूसरों की ना देख करके आप अपनी जर्नी को देखिए कि भाई मैं पहले क्या करता था, अब धीरे धीरे मैंने मेहनत करके इस तरीके से प्रोग्रेस की है, इससे आगे और भी करेंगे।
थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। यदि कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।